आज से लगभग 4 लाख साल पहले आइस एज का टाइम चल रहा था। नियंदरथाल का एक ग्रुप गुफा में बैठा था जिसमें एक औरत आज इस कातिल ठंड में बच्चे को जन्म देने वाली है। अभी इन्होंने आग जलाना नहीं सीखा था, इसीलिए इस ठंड में बच्चे को जन्म देकर जिंदा रखना बहुत बड़ी चुनौती थी। टेम्परेचर -30 से -50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता था। प्रेग्नेंट औरत को गुफा के एकदम एंड में दो औरतें लेके गई। कुछ नियंदरथाल मर्दों ने गुफा की ओपनिंग पर पत्थर रख दिए ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। कुछ घंटे सब लोग शांत बैठे और फिर एक बच्चे की किलकारी उठी। प्रेग्नेंट औरत ने एक लड़के को जन्म दिया था। पास बैठी औरत ने एम्बिकल कॉर्ड को तेज पत्थर से कट किया और बच्चे को जानवर की खाल में लपेटकर मां के सीने से चिपका दिया। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, सब लोग उस बच्चे के चारों ओर घेर कर एक सर्कल में बैठ गए ताकि बच्चे को थोड़ी गर्माहट मिले। नया जन्मा हुआ बच्चा मां के सीने से लगा हुआ था। जानवरों की मोटी चमड़ी उसके छोटे शरीर पर लपेटी गई थी, लेकिन फिर भी उसका जिस्म बर्फ जैसा ठंडा होता जा रहा था। बच्चा कभी हल्की सी आवाज़ निकालता, कभी बिल्कुल शांत हो जाता। माँ की सांसें तेज़ थी। उसकी आंखें बार बार बच्चे के चेहरे पर टिक जाती थी, जैसे वो उसे सिर्फ अपनी नज़रों से ज़िंदा रखना चाहती हो। गुफा के बाहर हवा और भी ज़्यादा गुस्से में थी। पत्थरों के बीच से सीटी जैसी आवाज़ें आती, जैसे ठंड खुद गुफा के अंदर घुसकर इस नई ज़िंदगी को चुनौती दे रही हो। ग्रुप के आदमी गुफा के मुंह पर खड़े थे, झुककर कंधे सिकोड़े हुए। उनके लंबे बाल और घनी दाढ़ी पर बर्फ जम रही थी। कोई बोल नहीं रहा था। सब जानते थे आज रात सबसे भारी है। सर्कल में बैठी औरतें अपने शरीर को बच्चे की तरफ थोड़ा और झुका लेती है। समय धीरे धीरे सरकता गया। गुफा के अंदर अंधेरा और गहरा होता गया। बच्चे की सांसें अब पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। उसकी किलकारी जो कुछ घंटे पहले गुफा में गूंजी थी, अब याद बन चुकी है। माँ ने बच्चे को और ज़ोर से अपने सीने से चिपकाया, जैसे वो अपनी जान उस बच्चे के अंदर डालना चाहती हो। एक बूढ़ी औरत आगे आई, जिसके बाल सफ़ेद और आंखें गहरी थी। उसने बच्चे के छोटे से चेहरे को देखा और फिर माँ की आंखों में झांका। कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी। माँ समझ चुकी थी कि ठंड जीत गई है। सुबह होने से पहले जब गुफा के बाहर आसमान हल्का नीला हुआ, बच्चे की सांस बिल्कुल रुक गई थी। कोई चीखा नहीं, कोई ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ नहीं, सिर्फ एक भारी खामोशी। ग्रुप के लोग उठ खड़े हुए। बच्चे के लिए कोई शब्द नहीं थे, कोई रस्म नहीं थी, सिर्फ एक काम था, उसे इज्जत से इस दुनिया से विदा करना था। दो मर्द गुफा के बाहर गए और बर्फ़ को हटाकर एक छोटा सा गड्ढा बनाया। बच्चे को उसी जानवरों की चमड़ी में लपेटकर वहाँ रखा गया। माँ दूर खड़ी देखती रह गई। ये उसकी पहली औलाद थी। ग्रुप जैसे ही गुफा में आया, वैसे ही भेड़ियों का एक ग्रुप इस नए जन्मे बच्चे को दूर से सूंघता हुआ आ चुका था। भेड़िए उस जगह आ पहुँचे थे जहाँ बच्चे को बर्फ़ के नीचे दफनाया गया था, और वहाँ भेड़ियों ने खोदना शुरू कर दिया। भेड़ियों की आवाज़ सुनकर कुछ नियंदरथाल्स गुफा के बाहर निकले। तब तक एक भेड़िए ने बच्चे को अपने मुंह से पकड़ लिया था और बाहर निकाल लिया था। नियंदरथाल्स जोर से आवाज़ करते हुए भेड़ियों की तरफ आए, पर भेड़िए उस बच्चे को लेकर दूर भाग निकले थे। सीन एकदम इमोशनल हो गया था। ग्रुप के पास खाना बहुत कम बचा था। 2 दिन से कोई शिकार हाथ में नहीं लगा था, इसीलिए आज 3 मर्द और एक जवान औरत शिकार के लिए निकले। उनके हाथ में पत्थर के भाले थे, कपड़ों के नाम पर सिर्फ चमड़ी के टुकड़े। हवा इतनी तेज़ थी कि चलना मुश्किल हो रहा था, लेकिन रुकना मौत को बुलावा देने जैसा था। कुछ घंटे चलने के बाद उन्होंने बर्फ़ पर जानवर के निशान देखे। शायद वो एक हिरन या कोई भारी जानवर के हो सकते हैं। सब लोग तुरंत झुक गए, सांस रोकी गई। वो धीरे धीरे आगे बढ़े। बर्फ़ के खुले मैदान में कुछ हिरन दिखे। एक मर्द ने इशारा किया। सब लोग अलग अलग तरफ से घेरने लगे और फिर भाला फेंका गया। हिरन चीखा और भागने लगा। बर्फ के ऊपर खून गिरा। काफ़ी देर की दौड़ के बाद हिरन गिर गया। शिकार मिल चुका था। ये सिर्फ खाना नहीं था, ये ग्रुप के जीने का एक और दिन था। हिरन को उठाया गया और अपने ठिकाने की तरफ ये ग्रुप रवाना हुआ। रास्ते में खामोशी थी। खामोशी मतलब आसपास कोई बड़ा जानवर मौजूद है। हिरन के खून की गंध सूंघकर एक टाइगर वहां पर आ पहुंचा था। टाइगर ने सीधे ही हिरन पर झपट्टा मारा,
पर हिरन को बचाने के चक्कर में निएंदरथाल टाइगर के सामने हो गया। टाइगर ने उसी पर हमला कर दिया और उसको पैर से पकड़ लिया। सब लोगों ने पत्थर और भाले चलाए, लेकिन टाइगर उसका पैर पकड़कर घसीटता हुआ दूर ले गया। सब लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की, उसके पीछे भागे, लेकिन टाइगर उसे लेकर बहुत दूर निकल चुका था। सिर्फ खून और घिसने के निशान बचे थे। ग्रुप के लोग चुपचाप खड़े रहे। ये भी जिंदगी का एक सच है, कभी शिकार मिलता है तो कभी शिकारी खुद शिकार बन जाता है। गुफा में वापस आने पर माहौल और भी भारी हो गया था। एक जान जा चुकी थी और एक नई जान पहले से ही जा चुकी थी। उसी शाम, उसी दिन एक और प्रेग्नेंट औरत का दर्द शुरू हो चुका था। ये दूसरी डिलीवरी थी। सब लोग एक दूसरे को देखे बिना समझ गए थे कि ये रात भी लंबी होने वाली है। ठंड वैसी ही थी, अंधेरा वैसा ही था, लेकिन हर कहानी एक जैसी नहीं होती। बाहर मर्द फिर से पत्थरों को ठीक करने लगे। बर्फ जम चुकी थी, पत्थर भी ठंडे लोहे जैसे लग रहे थे। हवा फिर से गुफा के अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। इस बार उन्होंने अपने शरीर भी ओपनिंग के पास लगा दिए। अंदर वक्त रुक सा गया था, सिर्फ सांस की आवाज़, दर्द और ठंड का एहसास। फिर अचानक एक तेज़ आवाज़ आई। एक बच्ची ने जन्म लिया था। औरतें तुरंत हरकत में आई। बच्ची को चमड़ी में लपेटा गया और फिर उसे माँ के सीने से लगा दिया। माँ की आंखों में डर था और एक नया उजाला भी था। ग्रुप के लोग चुपचाप खड़े रहे। किसी ने मुस्कुराया नहीं, किसी ने जश्न भी नहीं मनाया। रात को हिरन को खाया गया और माँ को चर्बी खिलाई गई ताकि दूध गाढ़ा आए, जिससे बच्चे को गर्मी मिले। जैसे तैसे रात गुजर गई। अगला दिन और भी ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि माँ को मांस और चर्बी की ज़रूरत थी और एक हिरन से तो सिर्फ 2 दिन का खाना ही होता था। इसीलिए एक ग्रुप शिकार के लिए निकला। उनके कदम बर्फ़ में धंस रहे थे, हर सांस दर्द दे रही थी। दूर दूर तक सिर्फ सफ़ेदी और उस सफ़ेदी में छिपे हुए खतरे थे। पूरा दिन इधर उधर घूमने के बावजूद कोई शिकार नहीं मिला। ग्रुप दुखी होकर गुफा में लौटा। गुफा में बच्ची माँ के सीने से चिपकी हुई थी। उसकी सांस अब भी हल्की थी। औरतें उसके आसपास बैठकर अपने शरीर से उसे गर्मी दे रही थी। कभी कभी बच्ची हल्की सी आवाज़ निकालती, जैसे याद दिला रही हो कि वो अभी भी जिंदा है। शिकार ना मिलने के कारण अब खाना सिर्फ आज का दिन ही चलने वाला था। इसीलिए ज़्यादातर खाना माँ के लिए रखा गया और सब लोगों ने बहुत ही कम खाया। दूसरे दिन ग्रुप शिकार के लिए निकला और थोड़ी दूर वुली मेमत दिखा। उन्होंने उसे घेरने की कोशिश की, फिर अचानक भाले से उस पर हमला कर दिया। मेमत घायल हुआ पर गिरा नहीं। अचानक वो पलटा और सीधा एक निएंदरथाल पर झपटा। वो संभल नहीं पाया, ज़मीन पर गिर गया। सब कुछ बहुत तेज़ हुआ। मेमत ने उसे अपने पैर से कुचल दिया था। बाकी लोग जान बचाकर भागे। शिकार तो अधूरा रह गया था, लेकिन वो अपने साथी को भी नहीं बचा पाए। गुफा में लौटकर उन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ पत्थरों पर बैठ गए। अंदर बच्ची की हल्की सी आवाज़ आई। ये आवाज़ उन सब के लिए याद दिलाने जैसी थी कि सब कुछ खोने के बाद भी कुछ बच जाता है। ग्रुप ने हिम्मत नहीं हारी और फिर से गुफा के बाहर निकला। थोड़ी दूर चलने के बाद दूर नीचे एक मेमत सोया हुआ दिखा। ग्रुप उसके पास गया तो देखा कि मेमत गिरने के कारण घायल हो चुका था और बर्फ़ में जम गया है। ये निएंदरथाल्स के लिए एक जैकपॉट जैसा था। ग्रुप उसे खींच कर गुफा में ले आया। अब इनके कुछ हफ्तों के खाने का इंतज़ाम हो चुका था। दिन बीतते गए, ठंड वैसी ही रही। बर्फ़ पिघली नहीं, पर बच्ची जिंदा रही। माँ कमज़ोर हो रही थी, लेकिन बच्ची हर दिन थोड़ी सी और मजबूत होती गई। उसकी उंगली माँ के बाल को पकड़ लेती थी। ग्रुप को समझ आ गया था कि पहला बच्चा हार गया था, पर ये बच्ची जीत रही है। ये सिर्फ किस्मत नहीं थी, ये ग्रुप की गर्मी, उनका साथ और ज़िंदा रहने की इच्छा थी। बर्फ़ के इस समुंदर में जहाँ हर चीज़ सफ़ेद और ठंडी थी, एक छोटी सी बच्ची ने अपनी जगह बना ली थी। निएंदरथाल्स जानते थे कि कल क्या होगा किसी को नहीं पता, पर आज इस बच्ची ने ज़िंदगी को जीत लिया है। -30 से -50 डिग्री सेल्सियस की इस बेरहम बर्फीली दुनिया में बिना आग के बच्चे को जन्म देना अपने आप में मौत से लड़ाई थी। इस कातिल ठंड में ज़्यादातर जन्मे हुए बच्चे कुछ दिनों या हफ्तों से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाते थे। हाइपोथर्मिया सबसे बड़ी वजह थी। उस समय ना तो दवाई थी, ना शेल्टर, ना पूरी तरह से अच्छे कपड़े। बच्चे की पूरी ज़िंदगी माँ के शरीर और ग्रुप की गर्मी पर टिकी होती थी। इसी वजह से बहुत कम बच्चे बड़े हो पाते थे और जो बच जाते थे
वही भविष्य की उम्मीद बनते थे। निएंदरथाल्स की ज़िंदगी छोटी लेकिन बहुत कठोर थी। लगभग 20 साल का निएंदरथाल आज के 40 साल के इंसान जितना थका, घिसा और झुका हुआ होता था। इसीलिए आइस एज में ज़िंदा रहना उम्र का नहीं, हर दिन जीती गई एक लड़ाई का नाम था और हर सांस अपने आप में एक जीत थी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।